टेक इंडस्ट्री में आजकल जॉब टाइटल्स इतने कंफ्यूजिंग हो गए हैं, है ना? ऐसा ही एक टाइटल है टेक्निकल ऑपरेशंस मैनेजर। आखिर ये करते क्या हैं? चलिए आज इसी रोल को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। तो ये टेक्निकल ऑपरेशंस मैनेजर असल में हैं कौन? क्या वो एक पुल की तरह है जो अलग अलग टीमों को आपस में जोड़ते हैं, या फिर वो एक इंजन है जो किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम करते हैं? सच कहूं तो यही सवाल इस रोल के बिल्कुल सेंटर में है। और इसका जवाब है ये दोनों ही है। जी हाँ, ये मैनेजर एक पुल की तरह टीमों को जोड़ता भी है और एक इंजन की तरह काम को रफ्तार भी देता है। इनकी मेन जिम्मेदारी होती है टेक्निकल प्रोजेक्ट्स को शुरू से लेकर आखिर तक पहुंचाना, और इसके लिए टेक्निकल समझ और मैनेजमेंट स्किल्स दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। तो ठीक है, ये तो हुई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन रोजमर्रा के काम में ये असल में करते क्या हैं? इस रोल को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे दो मेन पिलर्स यानी दो मुख्य स्तंभों में बांट सकते हैं। तो पहला स्तंभ है एग्जीक्यूशन को ड्राइव करना, यानी काम को आगे बढ़ाना। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सीधे सीधे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने और उन्हें पूरा करने से जुड़ा है। कह सकते हैं कि ये इस रोल का इंजन वाला पहलू है। इस पिलर के अंदर तीन मेन जिम्मेदारियां आती हैं: टेक्निकल लीडरशिप, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट डिलीवरी। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल लीडरशिप की। देखिए, ये मैनेजर सिर्फ मैनेजमेंट नहीं करते, बल्कि टेक्निकली भी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। उन्हें कोड की अच्छी समझ होनी चाहिए, वो आर्किटेक्चर से जुड़ी डिबेट में हिस्सा ले सकें और हाँ, टीम को नए टेक्निकल सॉल्यूशन भी सुझा सकें। अगला है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, और यहीं पर इस रोल का पुल वाला पहलू सामने आता है। यहाँ मैनेजर का काम होता है क्लाइंट के बिजनेस ज़रूरतों को समझना और फिर उन्हें इंजीनियरिंग टीम के लिए टेक्निकल कामों में बदलना। ये असल में एक बेहतरीन कम्युनिकेशन का काम है ताकि सब एक ही पेज पर रहें। और इस पिलर का आखिरी हिस्सा है प्रोजेक्ट डिलीवरी। ये मैनेजर सीधे तौर पर प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब प्लानिंग से लेकर उसे पूरा करने तक हर एक स्टेप पर लीड करना और ये पक्का करना कि काम समय पर और सही तरीके से हो, ये सब इनकी ही जिम्मेदारी है। तो ये था पहला स्तंभ, जो रोजमर्रा के काम को आगे बढ़ाने, मतलब डे टू डे डिलीवरी पर फोकस करता था। अब बात करते हैं दूसरे स्तंभ की, जिसका फोकस लंबी अवधि की स्ट्रैटेजी और एक मजबूत सिस्टम बनाने पर होता है। हमारा दूसरा स्तंभ है सिस्टम और निगरानी का निर्माण। यहाँ फोकस सिर्फ प्रोजेक्ट को पूरा करने पर नहीं, बल्कि एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाने पर होता है जिससे काम आसानी से और बेहतर तरीके से हो। ये इस भूमिका का ज्यादा स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक पहलू है। इस स्तंभ में भी तीन मुख्य जिम्मेदारियां हैं: ऑपरेशनल एक्सीलेंस, डेटा पर आधारित कल्चर को बढ़ावा देना और रिसोर्स मैनेजमेंट। आइए इन्हें भी एक एक करके देखते हैं। अच्छा, ऑपरेशनल एक्सीलेंस का सीधा सा मतलब है ऐसे सिस्टम बनाना जो हर बार कुशलता से काम करें। ये मैनेजर काम करने के तरीकों को स्टैंडर्ड बनाते हैं, जहां हो सके ऑटोमेशन का इस्तेमाल करते हैं और टीम के लिए सही ट्रेनिंग और गाइडलाइंस तैयार करते हैं। फिर आता है डेटा का इस्तेमाल। ये रोल सिर्फ काम करवाने का नहीं है, बल्कि ये मापने का भी है कि काम कितना सफल रहा। डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स के जरिए परफॉर्मेंस को ट्रैक करना और गट फीलिंग की बजाय डेटा के आधार पर फैसले लेना इसका एक बहुत अहम हिस्सा है। और आखिर में लोगों का मैनेजमेंट। इसमें ये प्लान बनाना शामिल है कि किस प्रोजेक्ट पर कितने लोगों की ज़रूरत होगी, टीम की स्किल्स को कैसे बेहतर बनाया जाए और उनके करियर में आगे बढ़ने में कैसे मदद की जाए। मतलब ये सब टीम को बनाने और उसे मजबूत करने के बारे में है। तो ये सब थी इस रोल की जिम्मेदारियां। अब सवाल ये उठता है कि इस काम में कामयाब होने के लिए किसी व्यक्ति में कौन-कौन से स्किल्स होने ज़रूरी हैं। देखिए, इस रोल के लिए जो स्किल्स चाहिए वो सीधे तौर पर इसकी जिम्मेदारियों से ही जुड़े हैं। एक तो मजबूत टेक्निकल नॉलेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में महारत, जबरदस्त कम्युनिकेशन स्किल्स और एक साथ कई चीज़ों को संभालने की क्षमता। ये सब मिलकर ही एक कामयाब टेक्निकल ऑपरेशंस मैनेजर बनाते हैं। तो हम वापस अपनी शुरुआती बात पर आते हैं। ये भूमिका सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ये एक पुल भी है और एक इंजन भी। ये बिजनेस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को जोड़ता भी है और काम को आगे भी बढ़ाता है। मेरे ख्याल से ये इस रोल का सबसे सटीक सार है। और अंत में एक सवाल,
जिस पर सोचा जा सकता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे काम का एक ज़रूरी हिस्सा बनती जा रही है, क्या भविष्य में हर मैनेजर को कुछ हद तक एक टेक्निकल ऑपरेशंस मैनेजर बनना ही होगा? ये एक काफ़ी दिलचस्प सवाल है।